यद्यपि लोगों का मानना ऐसा है कि भगवती महाकाली की पूजा जो लोग करते हैं वो क्रोध करते हैं। भगवती महाकाली की पूजा जो लोग करते हैं वो नाना प्रकार के ऐसे भोग बलि आदि करते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बात बताता हूं कि कलकत्ता में एक स्थान है दक्षिणेश्वर, वहां पर एक संत हुए। उन संत का नाम था श्री रामकृष्ण देव जी। वे परमहंस अवस्था के संत थे। हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति में जो ऊंची अवस्था होती है भक्त कहलाते हैं, और आगे बढ़े और ऊंची अवस्था में पहुंच गए जिन्होंने केवल सांस सांस में भगवती की उपासना शुरू कर दी। वे हंस अवस्था और हंस से ऊंची अवस्था परमहंस अवस्था प्राप्त करते हैं। अपना देह का भान भी वो भूले हुए रहते हैं। ऐसे महात्मा रामकृष्ण देव जी वे भगवती की उपासना किया करते थे। एक बार किसी ने कहा कि रानी, जो आपने पुजारी रखा है रामकृष्ण नाम का, वो भगवती के लिए जो भोग बनता है उसको खुद खा जाता है। वो भगवती का भोग स्वयं खा जाता है। रानी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, जानती थी कि वो भगवान की भगवती की स्तुति करा करते हैं। लेकिन जब कई लोगों ने कहा कि वो दरवाजे बंद कर लेता है माँ के मंदिर के और वो बैठ करके सारा भोजन स्वयं खा जाता है, हमारे राज दरबार से जितना भी माँ के नैवेद्य के लिए प्रसाद के लिए मेवा मिष्ठान जाता है ना, वो पुजारी स्वयं खा जाता है। लोगों के मन में बड़ी जल्दी शंका हो जाती है। देश के कर्णधार बड़े बड़े नेता लाखों करोड़ों रुपए खा जाए कुछ नहीं होता है। पुजारी अगर प्रसाद को बचा के रख ले कि कोई आखिरी में आएगा उसको देना है, तो भी कहते पंडित जी ने प्रसाद आधा बचा के रख लिया। लोग, उनकी दृष्टि भी बड़ी दिव्य होती है। ऐसे दिव्य दृष्टा लोग बड़े ही ज्यादा होते हैं। अब क्या हुआ कि रानी ने कहा कि चुपचाप से हम पता करेंगे। उन्होंने मंदिर की गुम्बद में एक छेद करवाया और छेद करवाकर उसमें से देखने की पूरी व्यवस्था करी। क्या देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस माँ के लिए नैवेद्य लेकर के गए। स्वर्ण की थाली में माँ के सामने नैवेद्य रखा, द्वार लगाया। पहले तो खुले ही दरवाजे में नैवेद्य रखा। माँ से कहने लगे, माँ आज देख कितना अच्छा हलवा बना है और साथ में खीर पूरी भी है। माँ तू आज भोजन कर ले। भगवती जानती है कि कोई देख रहा है, नहीं आई। तब कहते हैं कि माँ तुझे लगता है कि कोई देख लेगा, मैं द्वार बंद कर देता हूँ। द्वार भी बंद कर दिए। भगवती को पता है, रामकृष्ण परमहंस को नहीं मालूम कि कोई आज देख रहा है, लेकिन भगवती को पता है। भगवती नहीं आती, सामने बैठ गए। माँ तू आज खाना क्यों नहीं खाती, भोग क्यों नहीं लगाती, भोग लगा लेना माँ। भगवती नहीं आई। कहने लगे, हाँ हाँ मैं समझ गया माँ, मैं तेरा बेटा हूं ना, मैं भूखा हूं इसलिए तू नहीं खा रही है। लिया और एक कोर उठा के खा लिया। माँ मैंने खा लिया ना, अब तू खा। भगवती तब भी नहीं आई तो रोने लगे कि माँ मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, ऐसा क्या हुआ कि आज तू भोग लगाने नहीं आई। तू भोग नहीं लगाएगी तो जब तक तू भोग नहीं लगाएगी मैं दूसरा कोर नहीं खाऊंगा। ये कहानी सत्य है। भगवती काली के श्री विग्रह में से भगवती प्रकट हुई और भोग लगाने लगी।
जब भोग लगाती है तो माँ को वो अपने हाथ से भोजन कराते हैं। और जब ये दृश्य उस रानी ने देखा तो वे रामकृष्ण परमहंस के चरणों में लौट गई और कहने लगी कि मैं तो इसलिए देखने को थी कि सारे लोगों ने कहा कि ये पुजारी भगवती का भोग स्वयं खा जाता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि भगवती का भोग नहीं खाता, भगवती स्वयं आकर के इसके हाथ से नैवेद्य लेती है। ऐसा भी अगर भाव है भक्ति का नवम सरल सब सन छल ही ना, मोर भरोस हृदय कपट न चीना। अर्थात नवमी भक्ति इसको कहा गया है कि सरल हो जाओ, और संसार में सब कुछ हो सकते हैं, सरल होना कठिन है। आदमी कठिन से कठिन हो सकता है लेकिन सरल नहीं हो सकता। जब सरल हो जाता है तो वो महाकाली जो रणांगन में नृत्य करते हुए जितने दृष्टि में आते हैं उनको काटती चली जाती है, वो भगवती भी आके साथ में भोग लगाती है। इतना सरल अगर कोई हो जाए, और मैं तो हमेशा सबको कहता हूं, लोग जब बार बार कहते हैं कि भगवती की उपासना कठिन है, तो मैं कहता हूं कि सिंगनी बड़ी भूकार हो, पूरा जंगल उसकी गर्जना से डरता हो, और सारे बड़े से बड़े जंगल के जितने भी जीव हैं उसके सामने आने से भयभीत होते हो, लेकिन जब वो सिंगनी बहुत विकराल रूप में हो, कई जानवरों को मार रही हो और उनको दांत से खींच करके लेकर के आती हो, उस समय भी उसके बच्चे उसके पास ऐसे ही दौड़ते हुए चले जाते हैं जैसे अपनी माँ के ऊपर वो जा करके सीधे चढ़ जाते हैं। वो खुकार शेरनी अपने बच्चों के लिए शेरनी नहीं होती, उनके लिए तो केवल होती है माँ। भगवती का कोई भी स्वरूप हो, अगर हम उसके बेटा बेटी बन पाए तो वो केवल मां है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि भगवती के किसी भी स्वरूप की पूजन पाठ में भय ना रखें। अगर भय है तो फिर भगवती नहीं है, और भगवती है सरलता है, विश्वास है, तो फिर भय किस बात का। अगर यहां तक आकर के मन में भय लेके गए तो फिर उस भवानी को भजा ही कहां। अगर यहां तक आकर के उसकी भक्ति और उसका प्रेम और मन की सरलता ना लेकर गए तो कथा सुनी ही कहां। अगर यहां तक आकर के मन में उस मां के प्रति प्रेम और भाव नहीं बना तो फिर मां का नाम का प्रभाव हृदय में पड़ा ही कहां। जब इस प्रकार से वो भगवती अतिशय क्रुद्ध हुई और संसार के समस्त समूह को युद्ध आंगन से बाहर निकल आई, तब देवताओं की स्तुति करने पर भगवान शिव ने उसके चरणों में अपने आप को बिछाकर उसके क्रोध को शांत किया। रक्त बीज का वध करने के लिए वो चामुंडा कालिका का रूप लेकर के बड़ी सी जीभ निकाल करके रक्त बीज का वध करती है। बड़ा सा मुंह खोलने के कारण उसका एक नाम बीजाननी हुआ, जिसका अपभ्रंश करते करते आज के समय में हम बीजासन माता कहते हैं। जिनकी कुलदेवी बीजासन माता है, ये वही है जिसने रक्त बीज का नाश किया। कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि शारदा माता हमारी कुलदेवी है, और मैं आपसे बताता हूं कि पूरे खंडवा क्षेत्र में केवल एक और एक शारदा माता का मंदिर है, केवल एक मंदिर है। और जैसा स्थान है ये, यहां पर हमेशा शाम के समय शरद ऋतु का मेला जैसा लगता है कि शाम के समय शरद हो। यहाँ पर चारों ओर वृक्ष आदि है, तो माँ का जो आंगन है
वो शारदीय लगा करता है। पुनः हम कथा में प्रवेश करते हुए उस युद्ध भूमि में चलते हैं जहां शुंभ और निशुंभ पुनः युद्ध के लिए आ गए हैं। जब रक्तबीज का वध सुना तो शुंभ और निशुंभ बड़े से रथ पर चढ़ करके गर्जना करते हुए सिंहों की भांति बहुत सी सेना को साथ लेकर के चले आए। लेकिन भगवती के साथ की उसकी सखियां, उसकी जोगनियां और नाहरसिंह की शक्ति, वाराही शक्ति, संपूर्ण शक्तियों के साथ ब्रह्माणी, रुद्राणी, शिवानी, ये समस्त शक्तियां वहां पर एकत्रित हो गई और वे युद्ध करने लगी। भगवती के साथ युद्ध करते हुए निशुंभ जब मारा गया तो शुंभ क्रोध में लेकर के भगवती के पास आया और भीषण युद्ध करता करता भगवती के हाथों तलवार से उसकी गर्दन काट दी गई और शुंभ और निशुंभ दोनों दैत्य भगवती के हाथ से जब मारे गए तो सारी त्रिलोकी जय जयकार करने लगी। बोलिए शुंभ निशुंभ मर्दनी मात की जय हो। जब शुंभ और निशुंभ का वध हुआ तब इस संसार में चारों ओर शांति छा गई। ऋषिगण शांति पाठ करने लगे, जय जयकार करने लगे, चारों ओर शांति का उच्चारण करते हैं। ओम ह्रो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी। इस प्रकार से ऋषियों के द्वारा उद्घोष किया जाने लगा। जब ऋषियों ने शांति पाठ किया, देवता मां की स्तुति गान करने लगे, क्योंकि देवता तो चाहते हैं कि भगवती की स्तुति उनके मुखारविंद से होती रहे। वे भगवती से कहते हैं कि हे मां, आपने जिन दैत्यों ने हमारे ऊपर भीषण संकट कर दिया था, उन दैत्यों को तो आपने क्षण भर में ही मृत्यु के गाले में समा दिया। वे काल कबलित हो गए। हे भगवती, आपकी कृपा से हम आज फिर से शक्ति संपन्न हो गए हैं, फिर से श्री संपन्न हो गए हैं। आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है भगवती। हे मां, आपने इन दोनों असुरों को जो मार दिया, ये सारी सृष्टि को त्राहिमाम करा रहे थे। हे मां, इन्होंने संसार के सारे वैभव को अपने पास रख लिया था। और हे माता, ये दैत्य इस जगत को दुख देने वाले हो रहे थे। मां, आज आपने इन दोनों दैत्यों को मार करके हमारा ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि के ऊपर उपकार किया है। ये मानव ये भी अब आपकी कृपा से संसार में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। आपकी कृपा से पांचों तत्व अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि, ये सब शुद्ध हो गए हैं। मैं बड़ा विचार करा करता था कि ग्रंथों में ये बात क्यों लिखी गई है। ग्रंथों में विशेष रूप से लिखा गया है न पाखंड न वा धर्म कुत्रापि पृथ्वीतले वेदवादा शास्त्रवादा नान्येवादस्तथा भवन् न रोगो न चामाश्चर्य न विरोधो न परस्परम् सर्वत्र सुख संपन्ना नरानायं सुखान्विता। गतेषु तेषु देवेषु पृथ्वीपते धर्मराज्यं बभूवाथ प्रजा च सुखितास्तथा पर्जन्य कालवर्षि च धरा धन धान्य गुणावृता पादपाफल पुष्पाट्या बभूवः सुखदा सदा। इसका अर्थ यह होता है कि भगवती,
आपने आकाश को शुद्ध कर दिया। जब हमें आवश्यकता होती है तब वर्षा होती है। हे भगवती, आपने भूमि को शुद्ध कर दिया, तो इस भूमि के ऊपर जो लोग निवास करते हैं उनकी चेतना का ऐसा विस्तार हो गया कि वो अब सब मिलजुल कर रहते हैं। जब इन निशाचरों का राज था उस समय लोग केवल अपना अपना सोचते थे, केवल स्वयं के बारे में सोचा करते थे। लेकिन जब ये राक्षसों का राज खत्म हो गया तब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। वाद विवाद नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। पृथ्वी पर जो वृक्ष हैं वो फूल और फल से लदे रहते हैं। कहते हैं कि गायों के जो ऐन हैं वो मटकों के समान हो गए हैं, वे बहुत दूध देने वाली हो गई हैं। अर्थात जब निशाचरों का राज था तब गाय कैसी हो गई थी? दूध ना देने वाली। ग्रंथों में यह बात लिखी हुई है, स्वयं की वाणी नहीं। आगे कहते हैं कि अग्नि शुद्ध हो गई और यज्ञ आदि कर्म होने लगे। इसका भी कोई कारण होगा कि अग्नि शुद्ध हो गई। आज के समय में हम अग्नि के कुछ उपाय देखते हैं। 3 प्रकार के यज्ञ मैंने उस रोज बताए थे, तामसिक, राजसिक, सात्विक। सात्विक यज्ञ कौन सा है? जिसमें घी आदि के द्वारा यज्ञ में हवन किया जाए। राजसिक यज्ञ कौन सा हुआ? जिसमें घी और तेल से व्यंजन बनाकर स्वयं पाया जाए। और तामसिक यज्ञ हुआ डीजल पेट्रोल आदि के द्वारा वाहनों को चलाना। उसमें भी तो घी और तेल लग रहा है, डीजल पेट्रोल लग रहा है। और उसके माध्यम से जो वाहन शब्द करते हैं उन शब्दों को अगर सुने तो वे तंत्र के शब्द हैं। उनका कोलाहल इस जगती में शब्द को बहुत विकृत करता है। आप अगर मार्ग में जाते हो तो आपने परीक्षण किया होगा कि जब आप वाहन चलाते हैं उस समय कोई अचानक से आपके सामने आ जाए तो आप उससे प्रेम सहित बात नहीं कर पाते, अर्थात उसकी ओर घूर करके देखते हैं एक दूसरे को। अगर वाहन आमने सामने आ जाए तो व्यक्ति एक दूसरे को घूर कर देखता है। ये जो लोग वाहन चलाते हैं वो इस बात को जानते होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि तामसिक हवन हो रहा है, और तामसिक हवन जब हो रहा है वाहन में उस ईंधन के द्वारा, तो आपके अंदर प्रेम प्रकट नहीं होगा, क्रोध प्रकट होगा। क्रोध प्रकट होता है। और यही कारण है कि जब वाहन पर बैठते हैं और तामसिक हवन में व्यक्ति तेजी से चलता है तो उसके परिणाम स्वरूप नाना प्रकार के दुर्घटनाएं हो जाती है। इसलिए जब वाहन पे बैठे तो वाहन तो तामसिक हवन कर रहा है, लेकिन आप थोड़ी तामसिक हो। आप तामसिक हो क्या? आप तो प्रेम से रह सकते हो, आप प्रेम से वाहन चला सकते हो। और अगर कोई सामने आ जाए अचानक से तो उससे ये कह सकते हो कि भैया आज आपसे भेंट होना लिखा थी, जय राम जी। वो व्यक्ति आपको गाली नहीं बक सकता, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर उसने आपको घूर के देखा और आपने उसको राम राम करके मुस्कुरा दिया, वो आपके साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं करेगा। और देखने में आता है कितनी दूर से भी अगर हो तो घूर कर देखते, दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तामसिक हवन का परिणाम देखने में आते हैं। तो इन बातों को भी समझना पड़ेगा कि ये सब चीज जब अशुद्ध होती है तो जीवन दूषित हो जाता है, दूभर हो जाता है। आसुरी वृत्तियों को जाने कि ग्रंथों में ये बात उस काल में लिखी गई है जब असुरों का राज था।
और उन असुरों के राज में वायु पवन आदि इतने दूषित हो गए थे। तो क्या अगर ये स्थिति कहीं आज है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धीरे धीरे वो देव राज्य में से बाहर निकल रहे हो? इस बात को भी ध्यान देना होगा। जब इस प्रकार देवता स्तुति करने लगे, वो भगवती पराम्बा की बारंबार उसे मनाने लगे। भगवती उन सब देवों को आशीर्वाद देने के लिए बड़ी ही ममतामयी अवस्था में उनके सामने जब खड़ी है और समस्त देवता हाथ जोड़ करके दोनों कंधे झुका करके नेत्र उन्मीलन करके भगवती की स्तुति करते हैं और क्या कहते हैं? मैं बालक तू माता शेरवालिए। माँ